क्या आप स्टॉक मार्केट को सरल भाषा में समझना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले उसके इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट की कहानी शुरू होती है सन 1600 में। उन दिनों डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक काफ़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी जो समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में विभिन्न चीज़ों का व्यापार करती थी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टेक्सटाइल और स्पाइसेस। इस बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो और बहुत सारे शिप्स दुनिया भर में भेज करके अपना व्यापार बढ़ा सके। इस व्यापार को फंड करने के लिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे आम लोगों से पैसा उठाया जाए। आम लोगों को ये कहा गया कि वो अगर बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो बिजनेस से जो भी मुनाफा होता है उसे सभी लोगों में बांटा जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट की मदद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में अपने शिप्स बेचकर अपना व्यापार और प्रॉफिट्स बढ़ाती गई, और प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जाता था जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया। इस प्रॉफिट के हिस्से को हम आज डिविडेंड्स के रूप में जानते हैं। इसी तरह से ये कंपनी अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को अपने शेयर्स बेचती गई। कुछ इस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में ही दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट का निर्माण किया। मॉडर्न स्टॉक मार्केट भी इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है, लेकिन और भी कई ज़्यादा पेचीदा तकनीक से। आज एक आम इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे कंपनियों के शेयर्स उनके कंप्यूटर स्क्रीन या फिर एक आसान से ऐप पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि आज का स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक वेबसाइट बनाने का आइडिया है। आप अपने आइडिया को लेकर के बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ताकि वो अपना पैसा आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकें। इन पैसों का इस्तेमाल करके आप अपना वेबसाइट डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और बाकी एक्सपेंसेस में लगाएंगे। सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी का आईपीओ लॉन्च होगा और अब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जिनको आपका बिजनेस अच्छा लगता है वो अपना पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे पब्लिक मार्केट से आपके कंपनी के शेयर्स खरीदकर, जो उनको आपकी कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा देती हैं। इस नए इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर पाते हैं। इसके कारण अब और भी ज्यादा लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और आपके स्टॉक्स बाय करने लगते हैं। इस नए बाइंग इंटरेस्ट के कारण कंपनी के स्टॉक्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। जिन इन्वेस्टर्स ने पहले कंपनी के शेयर्स लिए थे अब वो प्रॉफिट में नए बायर्स को शेयर्स सेल कर देते हैं। जब तक कंपनी ग्रो करती है तब तक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहता है स्टॉक में और प्राइस ऊपर जाता रहता है। अगर किसी कारण से इन्वेस्टर्स ये सोचने लगे कि कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही तो वो ये मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अब कम होने वाली है। इस कारण से लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में प्राइस और ज़्यादा नीचे ना गिर जाए जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े। जैसे जैसे लोग स्टॉक्स को सेल करते हैं डिमांड कम होता जाता है और प्राइस भी गिरता जाता है स्टॉक का। ये सप्लाई एंड डिमांड अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करता है। कंपनी के लिए एक्सपेंसेस चेंज होते रहते हैं, जैसे कि रेंटल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट और मैन पावर कॉस्ट। कंपनी के लीडरशिप, नेगेटिव पब्लिसिटी, लॉज एंड पॉलिसीज का भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारणों से सप्लाई एंड डिमांड चेंज होता रहता है और कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। यहां आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को कंपनी या इकोनॉमी के फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक प्राइस के डेली उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हुए ट्रेडर्स स्टॉक को खरीद और बेचकर अपना मुनाफा कमाते हैं। कुछ साल पहले तक सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर पाते थे क्योंकि स्टॉक्स को बाय और सेल करना इतना आसान और सस्ता नहीं था। आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण आप सिर्फ कुछ ही घंटों में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और
अपने फोन से सिर्फ कुछ बटन्स क्लिक करके स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और स्टॉक मार्केट की गहराई तक जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो से रिलेटेड क्विज का एक लिंक है। अगर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस सही समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपके सपोर्ट से ही मुझे और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।